ए बच्चों, ए सुनिए, चलिए सभी लोग सुनिए ध्यान से। कल पढ़ाए थे क्या चीज? अवतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब। अवतल दर्पण पे बने, अवतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब। आज हम लोग उसको थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे चलेंगे दर्पण के सूत्र पर। किसके सूत्र पर चलेंगे? दर्पण के सूत्र पर। आज हम लोग ये क्लेरिफाई कर लेंगे कि दर्पण के सूत्र में एफ कब निगेटिव होता है और एफ कब क्या होता है? पॉजिटिव। एफ यू भी है क्या, और इसके साथ साथ दर्पण के सूत्र के लिए हम मेरे बच्चों प्रतिबिंब में जो भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से कितना बड़ा बनता है कितना छोटा, जिसे आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन, या वस्तु की साइज। इन सब के लिए, सभी के लिए एक हम फार्मूला जान जाएंगे, ठीक ना? जिसके लिए हमें एग्जाम में कभी यह सोचने के लिए ना बात की जाए कि सर जी अवतल दर्पण होगा तो यू का मान प्लस में रखेंगे माइनस में। यहीं पे बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद दोबारा जिंदगी में कभी यह सवाल आएगा तो आप कहेंगे सर जी बस यही था। आज तक जितने भी लोग पढ़े कक्षा 10 में ना, ये चीजें कि दर्पण के लिए कौन सी चीजें कब प्लस में होगी कब माइनस में, आपको हम वादा करते हैं ना कि कहे थे कि भूल कर तो दिखाइए जब तक हम आपके साथ हैं। भूलने नहीं देंगे, भूलने नहीं देंगे। समझ में आई बात है? कुछ भी भूलने नहीं देंगे, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा। समझ में आई बात है? आइए समझते हैं। भूलने नहीं देंगे, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना है। मैं आपको 1 घंटा पढ़ाता हूँ, घर जाके 5 मिनट पढ़ना है। घर जाके कितना पढ़ना है? 5 मिनट। पूरा कक्षा 10 के हर एक सवाल को इतना बेहतर बता दूंगा कि एग्जाम में जब आप बेहतर पढ़े रहेंगे ना, थोड़ी सी मेहनत किए रहेंगे, तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो कहेंगे सर जी करूं कौन सा, आ तो सब रहा है। समझ में आई बातें? तब वो वाला मेथड काम करेगा। सर जी शुरू कहां से करना है? सबसे पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग शुरू करेंगे सबसे पहले, और इतना बेहतर से लिखने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर कहेगा कि एग्जामिंग इज बेटर देन। समझ में आई बातें? किसके लिए, किसके कॉपी पे लिखा जाता था? पंडित जवाहरलाल, उनके कॉपी पे क्या लिखा जाता था? एग्जामिंग इज बेटर देन, एग्जामिंग इज बेटर देन एग्जामिनर। जो एग्जाम दिलाने वाला है उससे बढ़िया तो परीक्षा देने वाला है। और हर कॉपी पर नंबर नहीं दिया जाता था, ऐसा लिखा जाता था। समझ में आई बातें? मेहनत करेंगे बाबू ना, तो हम आपको बताए ना कि पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा होगा आप लोगों का। समझ में आई बात है? मेहनत करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा होगा, पर आप नहीं मेहनत करेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो दिक्कत होगी बाद में आपके। जब ना पेपर करीब आएगा, एग्जाम करीब आएगा मेरे बच्चों ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों का मेहनत ही बताएगा ना कि आप लोग पहले से पढ़े हैं कि अब पढ़ने शुरू किए हैं। जब पहले से आप पढ़े होंगे, सारी चीजें पढ़ी होगी ना, तो सिर्फ आपको पन्ने पलटने होंगे। उस समय क्या करने होंगे? सिर्फ और सिर्फ पन्ने पलटने होंगे रिवाइज करने के लिए। आपकी स्पीड 200 की होगी कम से कम, क्योंकि एक किताब को आपको पूरा पढ़ने में, साइंस के एक टॉपिक को पढ़ने में, मान लीजिए प्रकाश का टॉपिक पढ़ना है तो आपको पूरा प्रकाश का टॉपिक पढ़ने में 5 मिनट लगेगा पूरा, अगर अब से पढ़ रहे हैं तो। और अगर एग्जाम के समय पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक पढ़ने में 4 दिन लगेगा। तो आपको 5 मिनट में पढ़ना है तो अभी मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना? 5 मिनट में पढ़ना तो अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर 4 घंटे में पढ़ना तो अस्किताइए सभी की तरह, है ना? आपके हाथ में सब कुछ है। मैं क्या हूँ? मैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ, बाबू इस आधार पे चलिए। थोड़े से रास्ता को आसान करने के लिए मैं रास्ता पर चलने के तरीके बता सकता हूँ, पर एक बात कहिए ना कि मैं हाथ पकड़ के पूरे रास्ते तक लेकर जाऊं, अंत तक, मंजिल तक ना, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारे पास आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? सभी के लिए करना संभव नहीं है। कोई एक होता तो चलो ठीक है, कोशिश की जाती, पर आप सभी मेरे बच्चे हैं तो सभी के लिए संभव नहीं है। सिर्फ मैं आपको हाथ पकड़कर खड़ा होना सिखा सकता हूँ, रास्ते के लिए चलने के तरीके बता सकता हूँ, इतना तक कि मंजिल मंजिल जाने का दिशा बता सकता हूँ, कितनी दूरी तय करनी है यह भी बता सकता हूँ, पर जाना तो आप ही को है ना। तो ये सारी चीजें आइए रिवीजन करते हैं। हमने कहा था कि अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। रिवीजन के लिए क्या है? अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। सुमित बेटा, बार बार हमें आपका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, ठीक ना बच्चों? अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। आइए समझते हैं।
कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु कहाँ हो तो अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और साइज क्या होगी, बहुत ही छोटा, बहुत ही, लेकिन उल्टा होगा, कैसा होगा, और हमने कहा था उल्टा होगा तो वास्तविक होगा कि आभासी, कैसा होगा, कैसा होगा। अब वस्तु को थोड़ा सा आगे घुसकाते हैं। हमने कहा कि वस्तु अब रख दी हमने अनंत और कर्वेचर के, अनंत और कर्वेचर के, दूसरा इमेज है अनंत और कर्वेचर के, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और कर्वेचर के, फोकस और कर्वेचर के। अभी फोकस पे थी तो अनंत पे था, जब इसको हमने एक स्टेप आगे लाया तो यह स्टेप पीछे जाएगा, यह मान के चलिएगा। हमने इसको एक स्टेप आगे लाऊंगा तो ये एक स्टेप कहाँ जाएगा, पीछे। इसको जितना आगे लाते रहेंगे जब तक कि फोकस तक नहीं आ जाए तब तक यह कहाँ जाता रहेगा, पीछे। तो चलिए पहला इमेज क्या था, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, जब वस्तु कर्वेचर और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ मेरे बच्चों, फोकस और कर्वेचर के बीच। जब वस्तु कर्वेचर पे हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, जब वस्तु कर्वेचर पे हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, और कर्वेचर पर जब दोनों होंगे मेरे बच्चों तो बनने वाली स्थिति वस्तु की साइज सब कुछ एक दूसरे के क्या होगी। लेकिन अभी भी मेरे बच्चों इमेज उल्टा है, इमेज क्या है, और उल्टा होगा तो वास्तविक होगा कि आभासी, वास्तविक, कैसा होगा। अब मेरे बच्चों वस्तु को एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं मेरे बच्चों, इसका मतलब कर्वेचर और फोकस के, कर्वेचर और फोकस के, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस, कर्वेचर और अनंत के, कर्वेचर और अनंत के, कर्वेचर और अनंत के, कर्वेचर और अनंत के। अब वस्तु के इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और अभी भी उल्टा है और कैसा है, वास्तविक, उल्टा है और कैसा है। अब मेरे बच्चों वस्तु को हमने रख दिया फोकस पे, कहां रख दिया, प्रतिबिंब चला गया अनंत पर, कहां चला गया, अभी भी उल्टा है और बहुत और वास्तविक है, कैसा है। बात समझ में आई। अब हमने आखिरी इमेज रख दिया, आखिरी वस्तु रख दी फोकस तथा पोल के, फोकस तथा पोल के, फोकस तथा पोल के। और यह इमेज जो है आखिरी वाली वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने किसी अवतल दर्पण पे, किस दर्पण पे मेरे बच्चों, अवतल दर्पण पे वस्तु हमने कहाँ रख दी, पोल तथा फोकस के, यहाँ पे हमने क्या रख दी मेरे बच्चों, क्या रख दी, हमने यहाँ पे क्या रख दी, वस्तु। तो हम मेरे बच्चों एक मेरे बच्चों प्रकाश का बीम किसके समानांतर लेकर जाते हैं, यह हमारा कौन कौन सा अक्ष है, मुख्य। बात समझ में आई क्या। और मेरे बच्चों इसके समानांतर लेकर जाएंगे तो किससे होके गुजरेगी, किससे होकर गुजरेगी, किससे होकर गुजरेगी। क्या जाते हुए प्रतिबिंब बनाती है इमेज, नहीं, टकरा के वापस आती है, और जहां दो इमेजों का कटान बिंदु होगा, दो बिंबों का, वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्या अब मेरे बच्चों जब हमने फोकस को आगे कर दिया तो यह फोकस से होकर जाएगा, नहीं, सीधे जाएगा कि नहीं जाएगा, सीधे जाएगा, सीधे गया, और इधर मेरे बच्चों कुछ इस तरह से जाते हुए दिखाई दे दिया। अब आप देखेंगे ना तो इन दोनों लाइनों के बीच गया ऐसे और टकरा के वापस चला आया, इन दोनों लाइनों के बीच मेरे बच्चों क्या यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर तो नहीं है ना, नहीं, समांतर नहीं है, क्योंकि इधर इन दोनों की दूरी कम और इधर इन दोनों की दूरियां ज्यादा। समांतर होती तो दो रेखाओं के बीच के दोनों छोरों की दूरियां क्या होती, बराबर, दोनों छोरों के बीच की दूरियां क्या होती, बराबर। लेकिन यहाँ पे दूरी बराबर है क्या, इससे इसकी दूरी कम, इससे इसकी दूरी ज्यादा। इसका मतलब इधर अनंत तक जाएंगी लेकिन एक दूसरे को काटेंगी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो काटेंगी ना मेरे बच्चों, इधर ऐसे और इधर ऐसे, कहीं ना कहीं काट दिया एक दूसरे को, और यही कटान बिंदु मेरे बच्चों क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, किससे, मुख्य अक्ष के रेखा से, बन गया इमेज। लेकिन हम इस इमेज को कुछ इस तरह से दिखाएंगे डॉट 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 करके, इसका मतलब कह रहा है कि आभासी होगा, कैसा होगा, वस्तु छोटी थी लेकिन इमेज क्या बन गया, बड़ा। और कह रहा है कि जब वस्तु फोकस तथा पोल के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, बैक ऑफ द मिरर, बैक ऑफ द, समझ में आई बातें। और वस्तु से बड़ा, वस्तु से सीधा और आभासी, सीधा और, यह चीजें तो हो गई थी, बस हम रिवीजन करा रहे थे, क्या करा रहे थे,
बात समझ में आई क्या सबको? क्या सारे इमेज पता है? अभी आप लोगों को हम यह बताएंगे मेरे बच्चों ना कि एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होता है कि वस्तु दर्पण से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, द वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं ना कि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन कभी भी ऐसा आया तो आप सिर्फ सवाल को पढ़ते ही बस फिगर बना के सवाल को लगा देंगे, वो भी गणित का सवाल। हल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हल करने की जरूरत पड़ेगी तो हल भी करेंगे आप, लेकिन अनुमान लगा के बता देंगे बाबू ना कि इसका आंसर लगभग में कितना आएगा, सिर्फ इमेज देख के। समझ में आई बातें? आइए हेडिंग डालेंगे आज के लिए। आज के लिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है? दर्पण के सूत्र। दर्पण के दर्पण के हम दर्पण को के सूत्र को सिद्ध करके नहीं बताएंगे, बल्कि दर्पण के सूत्र को लिखकर बताएंगे कि इनका उपयोग किस दर्पण के लिए क्या क्या किया जाता है। आइए दर्पण के सूत्र। दर्पण के क्या मेरे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, आइए एक बटा के एफ इजकल टू एक बटा के बी प्लस एक बटा के एक बटा के बी प्लस एक बटा के यू। सारे चीज स्मॉल लेटर में लिखेंगे। एक बटा के एफ बराबर एक बटा के बी प्लस एक बटा के। इसको आपको जब बहुविकल्पी में पूछेगा ना तो इसी को चेंज करके लिखेगा। क्या लिखेगा? एक बटा के यू प्लस एक बटा के इजकल टू एक बटा के। बतिया एक का है ना बाबू, कुछ लोग घबरा जाते हैं, है ना? एग्जाम में आपको देगा ना बहुविकल्पी में तो हाई लिखेगा, बराबर को बाद में, लेकिन आप इस आधार पे भी लिख सकते हैं। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत है ना? आइए समझते हैं। यहाँ पे हमें ना अल्फाबेटिक में तीन अक्षर दिए हुए। पहला मेरे बच्चों एफ, दूसरा बी और तीसरा यू। आइए एफ क्या है? एफ मेरे बच्चों कहेगा दर्पण की क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। फोकस, कोई दिक्कत है क्या? कहेगा क्वेश्चन कहेगा कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी की बात करेगा तो कहेगा हम एफ का मान दे दिए। किसका वैल्यू दे दिए? एफ की वैल्यू। बात समझ में आई? दूसरा हमारा भी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की कह देगा किसी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर न, या किसी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर कह देगा। तो समझ जाएंगे किसकी वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। किसके वैल्यू के बारे में बच्चों? भी के वैल्यू के बारे में। यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की, मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में भी कहेंगे सर जी यही ना कहेगा कि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर। यही तो कहेगा ना, इसके सिवा वो कह भी क्या सकता है? हिम्मत कहाँ है उसके पास इतना कुछ कहने की? यह इतनी ही बातें बोलेगा। यह है मेरे बच्चों जो आपके क्वेश्चन में लगा के दे देगा। डिस्टेंस ऑफ द, कहेंगे फोकस डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द मिरर।
बात समझ में आई क्या? ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा तो कहेंगे सर जी ऑब्जेक्ट तो सर जी ओ से होता है, ये यू कहां से आ गया? तो आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। आप समझे यू लिखा है तो इसका मतलब किसकी डिस्टेंस दे दिया है? दर्पण से ऑब्जेक्ट का दूरी। बात समझ में आई? अगर v के बारे में पूछा तो v किसकी वैल्यू है? इमेज की दूरी। किससे? दर्पण से। जो भी दूरियां हैं किससे हैं? दर्पण से। क्योंकि हम यहाँ तो दर्पण से ही बात करेंगे ना, वहां आदमी खड़ा करके थोड़ी बात करेंगे कि आदमी से इमेज की दूरी कितनी होगी। बात समझ में आई क्या? जितनी बात करेंगे दर्पण से ही बात करेंगे। बात समझ में आई क्या? दर्पण हमारे पास, अगर सवाल दिया है तो दर्पण हमारे पास मेरे बच्चों मेन वैल्यू होगा, उसी से सारी दूरियां मापी जाएंगी। क्वेश्चन में लिखा है चाहे नहीं, लेकिन सारी दूरियां उसी से मापी जाएगी। राज बेटा सटला त गईला, सटला त गईला। 444 वोल्ट का करंट कम झटका दे ई ज्यादा दिए, बुझला? ना बाबू तो वो जिंदा में कोनो फायदा का? बाबू जिंदगी वो होनी चाहिए जिससे किसी न किसी को लाभ मिले। वो जिंदगी का काम मतलब खाली जियले खैले से हो, वो तो केचुओ करेला। केचुआ बल्कि लाभो दे देला। केचुआ वर्मी कल्चर के अंदर आता है, जो किसानों का मित्र कहा जाता है। तू सटला ना, दुश्मनों को मित्र ना कहिबा। गलत जगह सटा था वहां। चलिए राज बेटा इधर देखिए। चुट्टो बकुलो इधर देखो। सांड हो गए हो एकदम तुम लोग, काला सांड। चलिए शांत रहिए। चलो इतनी बातें समझ में आई यहाँ तक। अब एक और चीज इसमें टॉपिक जोड़ देते हैं। किसमें? फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कोई गोल हिस्सा लें, क्या लें? गोल। इत टेढ़ हो गल हो। फिर से। मान लीजिए कि ए बेटा, मान लीजिए कि अवतल दर्पण गोला है कि वृत्त है? अच्छा बताएंगे गोला है कि वृत्त है? जैक्स जी खड़े हो जाइए। कितने बच्चे बता देंगे कि ये गोला है कि वृत्त है? लाडो बेटा व्हाट इज दिस? गोला नहीं है। गोला को किसी प्लेन सरफेस पे खींचा जाना संभव, बस दर्शाया जाना संभव है। जब तक कि कोई कह ना दे कि गोला है तब तक आप इसे वृत्त ही मानेंगे। ठीक ना? गोला को कैसे दर्शाएंगे? थ्री डी, किसी भी थ्री डी चीजों को इस पर दर्शाना संभव है क्या? नहीं। थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशनल। एक बात बताइए, हम हाथ में ये चीज लिए हैं ना, ये कितने डायमेंशनल है? थ्री। आप कैसे भी इसको देखेंगे कम से कम इसका 3 हिस्सा आपको दिखाई देगा। कम से कम कितना हिस्सा? आपको अगर ऐसे रख दूं तो ये अभी दिखाई दे रहा है, ये अभी, और खड़े होके देखेंगे तो ये अभी दिखाई देगा। बैठ के नजदीक करीब से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, ये भले ना दिखाई दे। तो एक दो और, है ना? अब चार को देखेंगे इसे, चार को पैटर्न देखेंगे। अगर सामने ऐसे भी रख दूं, थोड़ा भी तिरछा होंगे तो ये भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे और बगल का भी देख लेंगे। तो किसी भी 3 पैटर्न देखने वाले कोई भी ऐसी चीजें जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, या फिर जिसके 3 डायमेंशनल के रूप में देखा जाता है, कुछ मोटाई हो, उसे 3D बोलते हैं। 2D क्या है? एक पेपर लगभग लगभग, अगर हम मेरे बच्चों इस पेपर की बात करें, इस पेपर की बात करें ना, कहता हूँ, इस पेपर की बात करें और इसके थिकनेस मोटाई को 0 मान ले तो यह 2D है कि 3D? 2D। लेकिन एक्चुअल में रियल में 3D है, क्योंकि इस पेपर की कोई ना कोई मोटाई है। समझ में आई बातें? लेकिन एक चीज हमको बताइए, दुनिया में 2D है क्या? हाँ। वर्ग, आयत, ये सब कहाँ है? 2D ही तो है।
कोण क्या है, त्रिभुज क्या है, 2D ही तो है। हाँ तो केवाड़ी बताइए। आइए, तो हम अभी इसको वृत्त मानते हैं। क्या मानते हैं मेरे बच्चों? वृत्त। वृत्त मतलब सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए सर्कल। क्या चीज? सर्कल। अब एक बात समझिए, हमने कहा कि ऐसा ही कोई गोलीय दर्पण ले ले, कोई गोल हिस्सा ले ले, अभी काटे नहीं है, न उसको उत्तल कहें न उसको क्या कहें, अवतल। न उसको उत्तल कहें न उसको क्या कहें, अवतल। समझ में आई बातें? उसको ले लो बेटा। हाँ। न उसको उत्तल कह सकते हैं नहीं अवतल, अभी हमने काटा उठा नहीं, नहीं कलई की हुई है। अगर यह वृत्त गोल है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, कोई ना कोई क्या होगा मेरे बच्चों, और केंद्र से कहीं पर खींची जाने वाली रेखा जो किसको, वृत्त के बाहरी हिस्से को टच करते है जहां तक, उस पूरी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे? रेडियस या फिर त्रिज्या। रेडियस या फिर, बात समझ में आई? अब इसी केंद्र से होकर एक छोर नहीं दोनों छोर को टच करने वाली रेखा खींच देगो, तो मेरे बच्चों यह त्रिज्या, तो यह भी क्या है, त्रिज्या। और जब त्रिज्या को आपस में जोड़ दिया जाता है तो मेरे बच्चों 2r, दो गो त्रिज्या जुड़ेगी तो क्या होगा, क्या होगा, 2r। एक मिनट, आइए बच्चों, हमने इस केंद्र से, इधर देखिए सभी लोग, सभी लोग समझिए ना, केंद्र से इस वृत्त के बाहरी भाग तक छूने वाली रेखा जो बाहर नहीं गई है, बस टच की है, वहां से को एक को रेडियस कहेंगे, दूसरे को भी इधर से यहां तक क्या कहेंगे, और दो गो रेडियस मिलके मेरे बच्चों डी मतलब पूरा क्या बनाता है, व्यास, डायस बनाता है। बात समझ में आई बातें? पर हमने कहा कि जब कोई मेरे बच्चों क्या बनाएंगे, दर्पण क्या बनाएंगे, तो इसका एक हिस्सा काट के उड़ा देते हैं, हमने हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन अभी भी मेरे बच्चों रेडियस का आधा हिस्सा हमने रखा। अब हम व्यास की बात न कर कर हम यहां से यहां की दूरी को क्या मान लेते हैं, रेडियस, और रेडियस की आधी दूरी इतना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कहेगा फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। फोकस तथा किसमें, वक्रता त्रिज्या, आर में संबंध। यह कौन सा दर्पण है, कह देंगे सर जी ये तो लग रहा है हमें क्या है, अवतल कनकेव मिरर। इसको हम एम मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, एम एन। हमारे पास कोई कनकेव मिरर है। अब मेरे बच्चों यहां से यहां की टोटल दूरी को हमने रेडियस कहा, और रेडियस की आधी दूरी को हमने क्या कहा, तो बताइए अगर मैं कह दूं कि मैंने फोकस लिया एफ, क्या लिया, फोकस लिया मेरे बच्चों एफ, और कहा कि रेडियस भी लूंगा आर, रेडियस भी क्या लूंगा, लेकिन रेडियस की कितनी दूरी को, आधी, और किसी को आधा करने के लिए गुणा करना होता है 1/के, किसी को आधा करने के लिए किसका गुणा करना पड़ता है, 1/2, या फिर 0.5, 0. सेम चीज है, किसी संख्या में, बात ध्यान से सुनिए, किसी संख्या में 0.5 से गुणा करिए या फिर 1/2 से, या फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से क्या दीजिए, यह तीनों रूपों में वह संख्या अपने आप की क्या हो जाएगी, आधी, क्या हो जाएगी, तीनों रूपों में वह संख्या अपने आप की क्या हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? जैसे मैंने ले लिया 20, क्या ले लिया, 20 में गुणा किया 0.5 का तो हो गया 40, और एक स्थान 40 हो गया कि 100, क्या हो गया, 100 में एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो बन गया क्या चीज, और 20 का आधा, 20 का आधा। अगर 20 को आधा करना है तो मेरे बच्चों किसका गुणा करना पड़ेगा, 1/के, कट गया, क्या आ गया, 20 का आधा करना है 2 का भाग दे दीजिए, कट गया, क्या आ गया, तीनों रूपों में वह संख्या अपने आप की आधी हो जाएगी। अगर 0.5 का गुणा करते हैं तब भी, 1/2 का गुणा करते हैं तब भी, और 2 से भाग देते हैं तब भी। बात समझ में आई क्या?
अब मेरे बच्चों हमने कहा कि फोकस दूरी बराबर है आर के आधा, इसको क्या कहें, आर का आधा। अब सही से अगर इसको लिख दें तो एफ बराबर होता है आर बाई ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का, यह हो गया मेरे बच्चों फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसी को तनी और ही ढंग से लिख दे तो मेरे बच्चों आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, आर बराबर बात समझ में आई क्या? और एक बात और समझिए, अभी हमने दर्पण में नहीं एफ को प्लस निगेटिव या फिर पॉजिटिव कहा है, नहीं बी को पॉजिटिव और निगेटिव कहा है, नहीं यू को पॉजिटिव और किसी को कुछ भी हमने कहा नहीं। बस दर्पण के सूत्र में एफ बी और यू क्या मायने रखते हैं, उनके क्या मतलब होते हैं, बस हमने अभी इसी चीज की हमने चर्चा की है। बात समझ में आई क्या? अब इसको आप नोट करिए, इसको नोट करने के बाद हम यह बताएंगे कि किस दर्पण के लिए एफ यू बी का मान प्लस होता है और किस दर्पण के लिए इनका मान क्या होता है माइनस। क्योंकि जरूरी है, जरूरी इसलिए है कि क्वेश्चन में प्लस माइनस देगा नहीं और आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। चलिए कल हमने क्या पढ़ा था मेरे बच्चों? सुमित शांत हो जाइए, ग्रिप रख दीजिए और शांत हो जाइए। सुनिए कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था कल दर्पण पे बने सारे प्रतिबिंब। बेटा बंद कर दो, बंद कर देना ना तो बंद कर... सुनिए कल हमने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब, प्रक्रिया कितनी थी 6, हो गया था, लन भी हो गया था, सभी को लन हो गया था ना, एक ही बार में लन कर लेंगे, लास्ट आज एक ही बार में लन। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु कार्वेचर और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा कार्वेचर और फोकस के बीच, कार्वेचर और फोकस के बीच। जब वस्तु कार्वेचर पे हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, कार्वेचर पे। जब वस्तु कार्वेचर पे हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, कार्वेचर पे। और मेरे बच्चों जब वस्तु कार्वेचर और फोकस के कहाँ हो, बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और कर्वेचर के बीच। और जब वस्तु चली जाए फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। और जब वस्तु पोल और फोकस के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के। समझ में आ गई क्या? हम आपको कहे थे दर्पण का सूत्र लिखा रहे थे, क्या लिखा रहे थे, दर्पण का सूत्र। दरवाजा बंद नहीं किया बाबू, रितिका बेटा बंद करके आना। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र बात समझिए ना। दर्पण का सूत्र हमारे पास क्या था मेरे बच्चों, 1/के एफ इजिकल टू 1/के बी प्लस 1/के। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत थी मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक ना। हमने कहा था एक तरफ लिख लीजिए अवतल दर्पण, क्या लिख लीजिए, और एक तरफ लिख लीजिए क्या चीज, उत्तल। आज एक इस पर एक एग्जांपल भी करा दिया जाएगा आप लोगों के लिए, एक पर लिख देते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या था। दोनों के लिए हमारे पास तीन ही रचना थी, एक तो एफ था, एक तो बी था और एक क्या था, क्या मेरे बच्चों इनके लिए हम आर का मान भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा चीजों में हम दोनों के लिए क्या डाल देते हैं, आर, क्या डाल देते हैं, आर। और आर को तो आप लोग जानते हैं, आर क्या है बाबू, रेडियस ऑफ द, रेडियस ऑफ द सर्कल। और सर्कल की बात इसमें नहीं करें तो रेडियस ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ द, रेडियस को हम रेडियस नहीं बोलेंगे बल्कि मिरर को ले रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या, क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलने वाले हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलने वाले हैं, वक्रता त्रिज्या। अगर आपके जबान में लकवा मार गया है या मुंह में दही जम गया है तो आप अपने दही को निकालिए, लकवा को साइड करिए, मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। हाँ जबान में लकवा मार जाने के बाद आवाज नहीं आती है बाबू, कुछ लोगों के मुंह से, है ना, कुछ लोगों में जैसे सुमित और, चलिए एफ बी और यू और आर, आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, या फिर सर्कल की बात नहीं करेंगे तो दर्पण का रेडियस, ठीक ना, दर्पण का रेडियस। अब लकवा मारने का मतलब इलाज थोड़ी कराने के लिए बोल दिए तुरंत, धीरे धीरे हो, ठीक है। आइए बात समझ में समझते हैं। हमने कहा था कि किस पर कौन माइनस में होगा और किस पर कब
प्लस में। तो हमने कहा था कि बाबू दर्पण बना ही लेते हैं। अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण जो गहराई भाग है वो चिकना होगा, बल्कि उभरा हुआ भाग क्या होगा? पॉलिश किया हुआ, कलई किया होगा। क्या किया होगा? कलई। अब हम एक पर से यहाँ से खींच देते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसी एक बिंदु पर किसको काट रहा है? गोलीय दर्पण को। वह बिंदु उसका क्या है? पोल है। पोल मतलब ध्रुव। इस पर कहीं ना कहीं फोकस होगा, और फोकस किधर होगा? जिधर मेरे बच्चों वह दर्पण कर्व होगा, जिस साइड वो मुड़ा होगा उधर ही उसका फोकस होगा, और उधर ही वह करता होगा, उधर ही यू होगा। यू हमेशा फिक्स होता है। यू किसी दर्पण के बाएं साइड। यू किसी दर्पण के, क्योंकि हमेशा प्रकाश को बाएं साइड से आते हुए दिखाते हैं। एक और इधर दर्पण बना देते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उभरा हुआ भाग क्या होगा? चमकीला, जबकि दबा हुआ भाग क्या होगा? खुरदरा मतलब कलई किया हुआ। खुरदरा मतलब कलई किया हुआ। अब मेरे बच्चों यहाँ पर भी मेरे बच्चों एक एरिया बना देते हैं। किसकी? किसकी एरिया बना देते हैं? क्या खींच देते हैं? एक मुख्य अक्ष। या कहीं ना कहीं इसको काट रहा है, वो अभी इसका कौन सा बिंदु है? पोल। और आपको हमने कहा था कि अगर आपको चतुर्थांश पता है, क्या पता है? चतुर्थांश क्या है पता है आपको, तो आप मेरे बच्चों सीधे सीधे डिसाइड कर देते हैं कि यू कहाँ प्लस में होगा और कहाँ माइनस में। आइए यहाँ यहीं पे नीचे एक जगह पे हम लोग थोड़ा सा चतुर्थांश को खींच लेते हैं। ठीक ना? ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा वाई डैश, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा एक्स। अब हमने कहा कि जो भी डैश नहीं है वो क्या होगा? प्लस। क्या होगा? जो भी डैश नहीं है वो क्या होगा? प्लस। या प्लस, या भी प्लस, या माइनस और ये भी माइनस, या माइनस और ये भी। यह वाला तो प्लस होगा हमारा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिए, क्योंकि अगर हम ध्यान से रखें, हम दो तरह के देखें, तो हम इसको नीचे वाले को और ऊपर वाले को उठा देते हैं, हटा देते हैं। यह हमारा कौन सा बिंदु हो गया? पोल। कौन सा बिंदु हो गया बाबू? पोल। कौन सा बिंदु हो गया? पोल। अगर इधर की घटना होगी पोल के लेफ्ट साइड की, तो टोटल घटना किस में होगी? पोल के राइट साइड की घटना होगी, तो टोटल घटना किस में होगी? अब आइए समझते हैं। अगर मेरे बच्चों यह अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण मेरे बच्चों? कौन सा दर्पण? अवतल को हम लोग कनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केव को याद रखिएगा, गुफा। केव को क्या याद रखेंगे? और गुफा अंदर की तरफ होगी कि बाहर की तरफ? तो अंदर की तरफ दबा हुआ होगा चमकीला भाग, तो गुफा के आधार पे अवतल याद कर लेंगे। और उत्तल को कह देंगे बाबू उठल है। क्या है? उठल है। उत्तल मतलब उठल। उत्तल मतलब चमकीला भाग उठल है कि नहीं है? चमकीला भाग उठा हुआ है ना? चमकीला भाग कैसा है? उठा हुआ। तो इसको कन्वेक्स बोलते हैं। वैक्स मतलब फेंका हुआ, वैक्स मतलब कन्वेक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे उसका फोकस होगा और इधर यहाँ पे इसका क्या होगा? फोकस। हम दोनों तरफ को में यू को इसी साइड रखेंगे, है ना? यू हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड ही रखेंगे। और हमने कहा कि लेफ्ट साइड किसमें है? निगेटिव। तो दोनों दर्पणों के लिए यह भी मेरे बच्चों क्या कहलाता है? देखिए, पॉजिटिव लिखिए चाहे निगेटिव, लास्ट में भी ई आता ही है। पॉजिटिव, POS SITI बी, लास्ट में बी आ रहा है। चाहे निगेटिव में भी लास्ट में क्या आएगा? बी। तो यह मेरे बच्चों किसी भी एक वर्ड का अंतिम शब्द है जो दिखाता है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के को दर्शाने के लिए लिखा जाता है। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे यू को कैसे लिख सकते हैं बताइए? इसके लिए भी यू क्या होगा? यू क्या होगा? माइनस। तो इसके लिए भी यू क्या होगा? भाई दोनों दर्पणों के लिए यू इसलिए माइनस में होता है क्योंकि हम प्रकाश को दाएं साइड से दिखाते हैं कि बाएं साइड से? बाएं साइड से। लेफ्ट साइड से। राइट साइड की घटना पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड की घटना क्या होती है? लेफ्ट साइड की घटना किससे? लेफ्ट साइड। पोल से लेफ्ट साइड। पोल से लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की घटना क्या है? निगेटिव। राइट साइड की घटना क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, हम इसके लिए फोकस हम पोल से राइट देख रहे हैं कि लेफ्ट? राइट नहीं है, लेफ्ट है। पोल से क्या है? लेफ्ट। तो यह कैसा होगा? निगेटिव। यह पोल से कहाँ है? राइट। तो यह कैसा होगा? कोई दिक्कत है? भी की बात हम करें, अच्छा तो रेडियस, इसके लिए रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? अरे भाई जिधर घुमा होगा उधर ही तो रेडियस होगा। तो रेडियस क्या होगा? इसके लिए रेडियस क्या होगा? समझ में आई बातें?
नहीं समझ में आ रहा है? रेडियस नहीं समझ में आया? आ रहा है बच्चों? सभी को आ रहा है? भाई इधर घुमा हुआ है तो इधर ही उसकी त्रिज्या होगी। गोला के अंदर ही तो त्रिज्या दिखाएंगे, गोले के बाहर त्रिज्या दिखाएंगे क्या? सर्कल के बाहर त्रिज्या दिखाएंगे क्या? वृत्त के बाहर त्रिज्या नहीं, वृत्त के अंदर ही त्रिज्या। तो अंदर जिधर कर्व है उधर को ही अंदर कहते हैं, है ना? तो इधर ही इसका त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या इधर, इसका त्रिज्या दाएं साइड तो क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका त्रिज्या बाएं साइड तो क्या हो गया? दोनों के लिए u का मान इसलिए निगेटिव क्योंकि दोनों हमेशा किसके साइड रखा जाता है बच्चों? लेफ्ट साइड। लेकिन मेरे बच्चों f का मान इसके लिए पॉजिटिव है क्योंकि निगेटिव है क्योंकि यह किसके साइड है? पोल से, लेफ्ट साइड, पोल से। और यह पोल से, यह पोल से कहाँ है? तो राइट साइड के लिए क्या होगा? प्लस। बात दोनों के लिए आती है आपके भी वाली, किस वाली बात आती है? कुछ लोग को बच्चों को समझ में नहीं आता, सर जी ये कहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव होगा? यह टोटली डिपेंड करता है एफ और यू पे, एफ और यू पे। हम अवतल दर्पण के लिए एक ही बात बता देते हैं, एक ही बात क्या बता देते हैं? बात ध्यान सुनिए, अब ये मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक ना? अब समझिए, हम इनके लिए f का मान और v का मान दोनों के लिए बता दे रहा हूं। अगर u मेरे बच्चों बड़ा होगा, u का मान ज्यादा होगा किससे? मान लीजिए f को कह दिया 15 सेंटीमीटर, u को कह दिया 30 सेंटीमीटर, तो u बड़ा हुआ कि f? अगर मैंने कह दिया अवतल दर्पण के लिए u बराबर 30 सेंटीमीटर और f बराबर 15 सेंटीमीटर, तो कौन बड़ा हुआ? तो हम लिख सकते हैं ना u इज ग्रेटर देन f, यही ना लिखेंगे? तो यदि u बड़ा हुआ और f क्या हुआ? यदि u बड़ा हुआ और f क्या हुआ? तो v का मान क्या होगा? v का मान क्या होगा? v का मान क्या होगा? और यह 5 केसेस में तो यही चलेगा जब वस्तु कहां रखी हो? अनंत पे। एक केसेस u का मान बड़ा किससे? f से। जब वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच हो तब भी u का मान बड़ा किससे? f से। जब वस्तु कर्वेचर पे हो तब भी u का मान बड़ा किससे? f से। वस्तु मतलब u, वस्तु मतलब, अभी तो बोले है ना दर्पण से वस्तु की दूरी किससे दर्शाते हैं? कल का बात बोले है ना कि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या दर्शाते हैं? u से। अगर हमने कहा कि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी है, वक्रता केंद्र के बीच, तभी तो u बड़ा है। और जब मेरे बच्चों वस्तु कहां रखी थी? फोकस पर भी। अब इसके लिए एक और चीज बता देते हैं, या फिर ग्रेटर देन होगा या फिर क्या होगा? बराबर। ग्रेटर देन या फिर, या किसका चिन्ह है? ग्रेटर देन या फिर? u का मान या तो f के बराबर हो या तो f से क्या हो? बड़ा। तब v का मान किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? कभी कभी जब आप सवाल हल करते हैं ना तो आपका जवाब निगेटिव या पॉजिटिव होता है, आप उसके लिए नहीं डिनोट कर पाते, अपने आप को समझा नहीं पाते, लेकिन अब तो समझा लेंगे। अब तो भी का मान अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछ दे तो आप समझ जाएंगे कि प्लस में आएगा कि माइनस में। किसके आधार पे? इन दोनों के आधार पे। अगर ई बड़ा हुआ और ई क्या हुआ तो आप समझ जाएंगे कि बड़ा छोटा का मतलब समझिए, मान में, वैल्यू में, वैल्यू में बड़ा या छोटा। समझ रहे हैं? वैल्यू में बड़ा या छोटा, वैसे बड़ा या छोटा मत समझिएगा, वैल्यू में बड़ा या छोटा। अभी क्वेश्चन देंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना? अब मेरे बच्चों अगर u मेरे बच्चों लेस देन हुआ किससे? f से, इसका मतलब कहेगा वस्तु कहां रखी है? पोल तथा फोकस के, पोल तथा फोकस के। तब मेरे बच्चों यहाँ पे v का मान अवतल दर्पण के लिए कैसा होगा? कैसा होगा? इसके लिए सिर्फ एक ही केसेस आएगी, जब वस्तु कहां रखी हो? पोल तथा फोकस के, पोल तथा फोकस के, पोल तथा फोकस के। अगर हमने कह दिया जैक्स बेटा, हमने कह दिया कि u का मान 15 सेंटीमीटर, u का मान कितना सेंटीमीटर? और मेरे बच्चों f का मान कितना सेंटीमीटर? इसका मतलब मेरे बच्चों v पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? क्योंकि यहां मेरे बच्चों f इज ग्रेटर देन कौन है? f इज ग्रेटर देन कौन है? u इज लेस देन कौन है? समझ में आई बातें? इसके लिए भी डिपेंड ऑन द, इसके लिए आप क्वेश्चन बनवाएंगे तो आपको दिखाएंगे। इसके लिए आसान था, इसके लिए क्वेश्चन बनते ही हम दिखा देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर फिगर दर्पण के कहां बनता है? चमकीले भाग के पीछे, क्योंकि इसका एरिया घुमा हुआ है, जब प्रकाश पड़ता है तो टकरा के कहां चला जाता है? बाहर।
भाई कोई चीज खुला हुआ है, ऐसे कर्व है, तो आप सोचेंगे कि प्रकाश टकरा के अंदर की तरफ आएगा, नहीं, बाहर तो चमकीले भाग से टकराएगा, इधर जाएगा, इधर से टकराएगा, इधर जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर ना किसके किसके लिए किया जाता है? स्ट्रीट लाइट के लिए। किसके लिए? स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट क्या है? रोड पर लगाने वाले रॉड के लिए, रोड पे लगाने वाले बड़े बड़े जो स्ट्रीट लाइट है ना, जो उजाला देती है, उसमें किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि प्रकाश को क्या करना है? क्या करना है? वैक्स कर देना है, फैला देना है, क्या कर देना है? लेकिन बटोरने के लिए हेडलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? अवतल। हेडलाइट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? अवतल, क्योंकि प्रकाश जब टकराएगा तो कटोरी नुमा संरचना रहेगी, तो कहां जाएगा? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। कटोरी लीजिए, उसमें ना समरसेबुल का पानी ऐसे खोल दीजिए, का छितरा के बाहर फेंकेगा, उसमें जाएगा और बटूर के आएगा अंदर, वहां से आएगा ना। अब कटोरी को पलट दीजिए, कटोरी क्या कर दीजिए, अब उस पर मारिए, क्या फिर से आप वापस उस दिशा में आएगा कि छटक के बार बार फेंकेगा? बार फेंकेगा ना। कलछुल ले लीजिए, कलछुल सही है, कलछुल एकदम बढ़िया से कर्व है, कलछुल एकदम बढ़िया से कर्व है, कलछुल एकदम बढ़िया से कर्व है कि नहीं है? कलछुल एकदम बढ़िया से कर्व। हाँ, कटोरिया में थोड़ा सा डिजाइन मार देगा, उसी में सिंपल वाली लेंगे। कह रहा है जस्ट सटा, जस्ट सटा नहीं, दूरे रहा, सटने की जरूरत, जस्ट सटा। अच्छा, कलछुल लेंगे, कलछुल के सीधे भाग में पानी मारेंगे तो पानी अंदर जाएगा और बटूर के बाहर आएगा, उल्टे भाग में पानी मारेंगे टकराएगा और छितरा के दूर तक फैल जाएगा। समझ में आई बातें? नहीं पता है ऐसे? ए बेटा, नहीं पता है तो हिला इकट्ठा कर लीजिए, हिला क्या कर लीजिए, हिला मतलब समझ रहे हैं, माटी को घोर लीजिए। कलछुल को पहले जिधर कलछुल चलाते हैं ना, जिधर गहरा भाग होता है उसको उसमें मारिए, छितराएगा नहीं, छिटाएगा दूर तक नहीं, खब से कह के रह जाएगा। लेकिन पलट के कलछुल को ऐसे मारिए, मुंह पे थोड़ा सा मास्क उस्क लगा के, मुंह में न जाए, लीलार रोड पे जाएगा, चलेगा, ठीक ना? ये सब सारी चीजें समझ जाएंगे आप। तो ये दो चीजें थी। आइए मेरे बच्चों, ए बच्चों सुनिए, आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्या देखेंगे? उदाहरण। अगर इसको जिसको नोट करना है करिए, इसको लिख देते हैं डिपेंड ऑन, मतलब कहते हैं कि एफ और यू पर डिपेंड है। किस पर? यू तथा एफ पर आधारित। एफ पर क्या है? यू तथा एफ पर आधारित, यू तथा एफ पर आधारित, यू और एफ के आधार पे बी का वैल्यू तय होगा कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। ये अभी तो वही है, एफ और बी पर आधारित, पर इसके लिए डिटेल दे दिया, इसके लिए डिटेल देने की जरूरत नहीं, सेम एज इट इसी तरह की डिटेल इस पर भी आएगी। तो आइए इन पर हम सवाल लगा के देखते हैं, एक उदाहरण हल करके देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए, हमने एक एग्जाम्पल लिखा है ना, दर्पण का ही है, अवतल दर्पण ही है, और हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले ना कि बाबू सवाल को एब्जॉर्ब करना सीखिए, क्वेश्चन को क्या करना सीखिए? ऑब्जर्व, देखिए और समझिए कि सवाल क्या कह रहा है। एक बार सवाल को पढ़ने से अगर क्वेश्चन आपको पकड़ में आ गया तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत, अगर आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ा है तो समझिए ना कि आप सवाल के शब्दों में उलझ रहे हैं, क्वेश्चन के जो शब्द दिया है, वर्ड्स लिखे हैं, उसमें आप उलझ रहे हैं। आइए देखते हैं सवाल कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है बाबू? मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, बताइए तो सवाल दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। मेरे प्यारे बच्चे, आप ही लोग, या उसका पोल होगा, मैं मान लेता हूँ, या उसकी फोकस होगा। लेकिन क्या मैं फोकस दूरी तो पूछा ये कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी है। अब हम इसकी फोकस दूरी पता ही नहीं, लेकिन वस्तु कहीं 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, कैसा प्रतिबिंब बना है? वास्तविक होगा तो उल्टा होगा कि सीधा? इसका मतलब अगर कहीं भी बन रहा है, भी कितनी दूरी बन रहा है? 30 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए यहां से दर्पण की दूरी मैं 30 सेंटीमीटर मान लेता हूं, तो यहीं पे कहीं ना कहीं 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है, यहीं पे कहीं वस्तु रखी हुई है ना,
क्योंकि यह तो हमारे पास भी है। और बनेगा प्रतिबिंब कहाँ? नीचे की तरफ। वस्तु होगी कहाँ? ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक जो हम लोग खेल खेल रहे थे दर्पण के पीछे कि बाबू कहाँ वस्तु रखी है, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यही तो था ना। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण से क्या रखा है? इमेज रखा नहीं, बन रहा है। कह रहा है कि फोकस दूरी बताइए। सीधे सीधे कह रहा है कि फोकस दूरी कहीं ना कहीं इससे कम होगी कि ज्यादा, यह बात की बात है। पहले ये समझिए ना कि इस तरह की स्थितियां ही तो बनाएंगी। अब कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव समझ में आ गया? यू हमेशा क्या होता है? भी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? बता दीजिए कैसा होगा। कह रहा है वास्तविक बन रहा है, लेकिन इसके साथ हम एक और चीज जोड़ देते हैं। क्या चीज? उल्टा। तो भी तो इधर ही बन रहा है, तो भी क्या होगा? बात समझ में आई? सवाल में आइए, कह रहा है कि दिया है, क्या किया है? नहीं समझ में आया ये वाला? आप लोगों के चेहरे को देख कर समझ में आ रहा है कि आप लोग के पल्ले ना पड़ा है? आया है? नहीं आया है? समझिए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण लिया हमने, क्या ले लिया? अवतल दर्पण। एम और एन क्या ले लिया? एन और एम एक अवतल दर्पण ले लिया। हमने उसका मुख्य अक्ष ऐसे खींच दिया। क्या कर दिया? कहीं पर हमने बीच में फोकस मान लीजिए यहीं पे दे दिया। हम यहां पर भी फोकस दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर फोकस देते तो वस्तु मेरे बच्चों फोकस और पोल के क्या हो जाती? बीच। कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता क्या? बनता। तो इसका मतलब जब भी फोकस रखेंगे तो यू से कम दूरिया पर रखेंगे ना। यही तो हम आपको समझा रहे थे। हम आपसे बोले थे ना कि सवाल में जिंदा रहना सिखाएंगे आप लोगों को। बार बार वैसे भी सवाल आप सीख लेंगे। सवाल को लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बताओ, भिन्न का जोड़ घटाना लगाना कोई बड़ी बात है क्या? है? भिन्न का जोड़ घटाना लगाना कोई बड़ी बात? इधर देखिए, हम इसका मुख्य अक्ष बना दे रहे हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हमारा कंफर्म हो गया। ए बच्चों, अवतल दर्पण हमारा कंफर्म। कह रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि दर्पण से यही दूरी हमारी कितने सेंटीमीटर है? यही दूरी कितनी सेंटीमीटर है बाबू? 20 सेंटी। कह रहा है कि वस्तु रखिए, वस्तु मतलब हम वस्तु को कुछ इस तरह से बना दे रहे हैं, ठीक ना? इस तरह से एक वस्तु बना दे रहे हैं, ठीक है? एक वस्तु बना दे रहे हैं इस तरह से। हम इसको ए और बी मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं? ए और। अब कह रहा है वस्तु का उल्टा तो हमने अपने आधार पे जोड़ा था। हमने कहा वास्तविक बना रहा है। वास्तविक बना रहा है इसका मतलब फोकस। वास्तविक को हमने क्या कहा था? u इज ग्रेटर देन कौन? u इज ग्रेटर देन या इक्वल देन भी f हो सकता है। हो सकता है u का मान f के बराबर हो, या फिर u हमेशा f से क्या होगा? बड़ा। f से कम होगा तो वास्तविक बनाएगा क्या? वास्तविक बनाएगा क्या? घटना कौन सी हो जाएगी? छठवीं वाली। लेकिन अभी तक यह घटना 1 से 5वीं के अंदर है, या 5वीं भी हो सकती। सवाल के हम कैलकुलेशन की तरफ अभी नहीं चलते, सवाल को समझाने की तरफ चलते हैं कि अगर कह रहा है कि वास्तविक बनाएगा तो इसका मतलब या तो एफ भी यही होगा, या तो एफ कहीं इधर होगा, है ना? अब कह रहा है कि प्रतिबिंब कितना दूर है। मान लीजिए कि यहां से यहां की दूरी 20, तो यहां से यहां की दूरी कितने सेंटीमीटर? तो यहां पे कहीं ए बी डैश है, और यहां पे बी हम ले रहे हैं ए, और इसको भी कुछ इस तरह से बना रहे। ठीक है? वास्तविक है तो हमेशा क्या होगा बाबू? अपने हिसाब से इसमें एक शब्द जोड़ रहे हैं, उल्टा। वास्तविक हुआ तो क्या अपने हिसाब से शब्द जोड़ रहे हैं? उल्टा। समझ में आई बातें? क्या शब्द जोड़ रहे हैं? उल्टा। बता रहे हैं आपको, रुकिए। क्या शब्द जोड़ रहे हैं? उल्टा। उल्टा हमने जोड़ा क्योंकि हम समझ गए हैं कि बाबू वास्तविक बनाएगा तो क्या बनाएगा? वास्तविक बनाएगा तो क्या बनाएगा? उल्टा। वास्तविक बनाएगा तो क्या बनाएगा? बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम?
जैक्स बेटा कोई प्रॉब्लम? भाई आप नीचे देख रहे हैं तो नो सर, यस सर कहाँ बोल रहे हैं? अब आइए, इसकी इससे दूरी कितनी सेंटीमीटर बेटा? अब तो बातें पल्ले पड़ गई होगी कि एफ अगर या तो यहां होगा या तो, लेकिन इसके बाद एफ हो सकता है क्या? क्योंकि इसके बाद अगर एफ होगा और यू कम हो जाएगा तो कभी भी वास्तविक बनेगा। तो संरचना तो कुछ इसी तरह से होगी। लेकिन आइए हम कह देते हैं कि बहुत प्लस माइनस, तो आप समझ ही गए कि कौन प्लस होगा कौन माइनस। तो हमें दिया है, क्या दिया है? दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर क्या दिया है? माइनस का 30 सेंटी, माइनस का 20 सेंटी, माइनस में होगा ना u तो हमेशा। अच्छा बताइए, प्रतिबिंब किसको मानते हैं? v को, और v भी मेरे बच्चों वास्तविक कर रहा है तो अभी किस में होगा? माइनस 30 सेंटी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या लिखेंगे? क्या ज्ञात करना है? किसके सूत्र से? पूरा लिखना है, दर्पण के सूत्र से। दर्पण के, दर्पण का सूत्र क्या कहता है? 1/के एफ बराबर 1/के बी प्लस 1/के। कोई दिक्कत है यहां तक किसी बच्चों को? आइए, 1/के एफ का मान हमें निकालना है, 1/के बी का मान माइनस में कितना दिया है, और प्लस 1/के यू का मान माइनस में कितना दिया है। कोई दिक्कत है यहां तक? हल करने का तरीका तो आप लोगों को सबको आता है। अच्छा, इसका यहाँ पे माइनस है लेकिन इसके वहां प्लस होगा, तो टोटली क्या कर देगा पूरा को? एक माइनस 1/के, या प्लस या माइनस, ये भी माइनस 1/, क्या हो जाएगा? 20। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? 1/के एफ बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 60 का डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 यहाँ पे लग जाएगा माइनस का 2, माइनस का। एक बात बताइए, माइनस का 2 लगेगा ना? एक बात बताइए मेरे बच्चों कि यहाँ पे माइनस है, 20 3 बार जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस का 3। अच्छा, दोनों जुड़ जाएगा, 1/के एफ बराबर क्या हो जाएगा? 3 2 माइनस का 5/के, माइनस का 5/के। और आपको भी पता है कि माइनस के 5/के 60 का मतलब 1 बराबर, 1/के एफ बराबर हो जाएगा 1/के 12 माइनस का। और जब 1 बराबर 1 है तो यह बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का। माइनस क्यों आया है? सभी को पता है कि अवतल दर्पण के लिए एफ की वैल्यू किस में होती है? संतुष्टि मिली? यह माइनस यह बता रहा है कि तकी आप सही हैं अभी। और आ गया ना, u के मान से f का मान कम, बराबर भी तो आ सकता था, बराबर आ सकता था, क्योंकि 5 केसेस तो यही बताएगा। यह बातें समझ में आ गई? कितनी दूरी है? -20 सेंटी, -12 सेंटी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, है ना? क्या कैलकुलेशन समझ में आई? भिन्न का जोड़ समझ में आया? हमने यहाँ पे 30 रखा है, यहाँ पे 20। यह माइनस से कहता हूं कि माइनस ही बदलता है सबको, प्लस की हिम्मत है किसी को बदलने की? नहीं। माइनस जाएगा ऊपर माइनस लग गया, माइनस जाएगा ऊपर माइनस लग गया। दोनों का लसा लिया, कितना हुआ? 30 का 60 में भाग देंगे कितना बेर? एक। एक बेर की 2 बेर? 2 बेर। अब 1 में गुणा होगा तो 2 का 2 होगा। 20 का भाग देंगे 3 बार। दोनों के आगे माइनस है तो दोनों के आगे क्या लग गया? और माइनस माइनस जुड़ता है कि घटता है? माइनस माइनस अंक जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह तो माइनस रहेगा। भाई 5 रुपया कर्जा ले लीजिए, फिर 10 रुपया कर्जा ले लीजिए, टोटल कर्जा कितना हो गया? 15 रुपया। माइनस कर्जा का मतलब माइनस 5 रुपया माइनस और 10 रुपया माइनस, टोटल क रुपया माइनस? 15 रुपया माइनस। तो टोटल क रुपया हो गया? माइनस का 5। भाग देंगे तो कट जाएगा, 5 एक कम 5 और 12 पांचे, तो 1/के क्या हो जाएगा? 12, वो भी किस में? अब मेरे बच्चों एफ का मान, अब यह 1/के एफ का मान है, सीधा करेंगे एफ को ऊपर लेकर जाएंगे तो 12 भी कहां चला जाएगा? तो 12/के क्या हो जाएगा? 1। और किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वह संख्या अपने आप में बराबर ही रहेगी। बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे आंसर कहा हमने ना अभी, या तो एफ यहाँ होगा या तो यहाँ। तो यहाँ नहीं है, बल्कि कम से कम कितनी सेंटीमीटर की दूरी है? 12 सेंटीमीटर की दूरी। अब यहाँ पे क्या माइनस रखेंगे क्या हम? यहाँ पे तो माइनस को दिखाने की जरूरत, पर हमें यह बता रहा है कि अवतल दर्पण में एफ का मान माइनस होता है, यह भी दिखा दिए थे हम आपको। नोट कर लीजिए, हो गया।